उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान भाजपा के प्रभारी श्री ओम माथुर जी, आप लोग श्री गुप्ता जी, आप लोग पीछे होइए, आप लोग पीछे होइए, पीछे चलिए मीडिया वालों। हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान विनय कटियार जी, अवध क्षेत्र के मुकुट बिहारी जी, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। और आज मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का विधायकगण, सारे सांसद महोदय, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी और आज इस बूथ सम्मेलन में आए हुए अवध क्षेत्र के एक एक बूथ से आए हुए मेरे बूथ के मालिकों, आपको सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। मित्रों, ये अवध की भूमि है। ये अवध की भूमि न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर पूजनीय और वंदनीय भूमि है। इस भूमि के सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश में आज से नहीं, रामायण काल से देश का इतिहास यही गोमती और घाघरा के किनारे इर्द गिर्द मंडराता रहा है। और मुझे भरोसा है मित्रों, आने वाली जो पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनने वाली है, उसकी नींव भी अवध क्षेत्र ही डालने वाला है। मित्रों, अवध क्षेत्र ही डालने वाला है। मित्रों, यही भूमि है जहां से जिनको गांधी जी ने राम राज कहा था, वो राम राज की कल्पना यहीं से पैदा हुई थी। यही भूमि है जहां भगवान ने केवट और निषाद राज को दोस्त बनाने की शुरुआत की थी। ये यही भूमि है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन होने जा रहा है, मुझे मालूम है उसकी नींव ये अवध की भूमि डालेगी। मित्रों, अरे भैया, आवाज तो आ रही ना? आवाज आ रही है तो अब सुन लो, बाकी का छोड़ दो। काफी कार्यकर्ता बाहर खड़े हैं, इससे तो अच्छे हो आप। चलो ताली बजाओ, सब कोई आवाज नहीं करेगा, ताली बजाओ। मित्रों, उत्तर प्रदेश 2014 में जो देश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन का कारण अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश के मेरे कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता। 30 साल के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आज शासन कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश 80 में से 73 सीटें न देता तो ये संभव ही नहीं था। मित्रों, ये संभव ही नहीं था। आज देश में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रिय सरकार देश का नाम दुनिया में उजागर कर रही है। इसका श्रेय अगर किसी एक प्रदेश को देना है तो मैं आंख मूंद कर उत्तर प्रदेश की जनता को इसका धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, बहुत विपरीत संजोग में, विपरीत परिस्थितियों में सम्मेलन हो रहा है।
बाहर से मैं आया, रोड पर कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता भाजपा का केसरिया लटकाए हुए दिखाई पड़ते हैं। पंडाल उखड़ गया है, बहुत एक एक फुट का पानी ग्राउंड में है, उसी में भी इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है। थोड़ा बहुत मेरे मन में था कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, कैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, क्या परिणाम हमारी इच्छा के अनुकूल तो आएंगे, मगर एक कार्यकर्ताओं का सैलाब देखकर आज मेरी श्रद्धा बन गई है। 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार यहां बनने जा रही है। जिस प्रकार से नरेंद्र भाई ने जिस प्रकार से 2 साल तक नरेंद्र भाई ने शासन किया है, तो 2 साल के अंदर देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, यूपीए की सरकार थी, ये मनमोहन सोनिया की सरकार थी, और मनमोहन सोनिया की सरकार को नेताजी ने भी समर्थन कर दिया था और बहन जी ने भी समर्थन कर दिया था। तो एक मानो में तो कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों की मिली जुली सरकार थी। 10 साल तक ये सरकार ने देश पर शासन किया और 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 2 साल हो गए हैं। 2 साल। मैं बड़े गर्व के साथ आपको कहना चाहता हूं, 2 साल में हमारी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे विरोधी भी नहीं लगा सकते। जितने भी कार्यकर्ता, अरे भाई, वो तुम या तो ऊपर आ जाओ या तो नीचे चले जाओ। जितने भी कार्यकर्ता सरकार में जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, वो सारे के सारे प्रामाणिकता और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। मित्रों, ये सरकार यूपी में समाजवादी कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार है, बहन जी आती है तो कहती है दलितों की सरकार है। 15 साल से सपा बसपा का शासन रहा या नहीं रहा? बताइए भैया, रहा या नहीं रहा? गरीबी दूर हुई है क्या? हुई है। 2 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए इतने सारे कदम उठाए हैं जो आजादी के बाद किसी ने नहीं उठाए। जनधन योजना के तहत 17 करोड़ गरीबों को बैंक के खाते खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से लगभग 4.25 करोड़ लोगों को 1,37,000 करोड़ रुपए की लोन देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, उड़ीसा किसी भी जिले में चले जाइए, एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना गरीब माता के आंसू पोंछने के लिए नहीं गई है। 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है मित्रों। और उत्तर प्रदेश में हर जिले में गैस कनेक्शन पहुंचने लगे। ग्राम सड़क योजना 28,000 करोड़ रुपया गांव को जोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक योजना ऐसी बताइए जो अखिलेश सरकार
नीचे तक पहुंचाती है। हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नीचे तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी की सरकार है। टेंडर भी नहीं निकाले थे। जब मैंने कानपुर के अधिवेशन के अंदर चीख चीख कर बहरे को भी सुनाई पड़े ऐसे आवाज रहा, तब जाकर टेंडर निकालने का काम किया है। मित्रों, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना उत्तर प्रदेश में नहीं चलती है। ई मंडी नहीं होने देते हैं। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना नीचे तक नहीं पहुंचने देते हैं। सूखा बाढ़ की सहायता कितनी भी भेजो नीचे तक पहुंचती नहीं है। एक सरकार बीच में लखनऊ में ऐसी आई है जो नीचे काम ही नहीं पहुंचने देती। मित्रों, आप मुझे बताइए, थर्मल पावर स्टेशन होता है जहां विद्युत उत्पन्न होती है, बाद में एक बड़ी एक्सटी तार होती है, इसमें से विद्युत पसार होती है। आपके घर में वो एक्सटी तार विद्युत डाल सकती है क्या? बताइए, डाल सकती है? हाई टेंशन तार सीधी डाल सकती है? आपके खेत में बिजली डाल सकती है? बीच में डीपी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? जरा जोर से बोलो, डीपी चाहिए या नहीं चाहिए? तो वहां तो दिल्ली में थर्मल पावर स्टेशन दिन रात चल रहा है। लखनऊ की डीपी बेकार पड़ी है। आपके घर में विकास नहीं पहुंचता है। अब बताइए, ये लखनऊ की डीपी जल गई है। लखनऊ की डीपी जल गई है। अगर डीपी जल जाती है तो क्या करते हैं? बताइए भैया, क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई, बताओ। डीपी जल जाती है तो उसको बदल देते हैं। लखनऊ की सरकार विकास उत्तर प्रदेश के गांव तक पहुंच जाएगा मित्रों, गांव तक पहुंच जाएगा। मित्रों, ये सरकार रोजगारी के लिए भी जो काम हो रहे हैं वो सारे के सारे काम ये सरकार नहीं होने देना चाहती। इतनी सारी योजनाएं मोदी जी ने बनाई है कि मैं इसका नाम देने जाऊं तो 7 दिन तक नाम ही खत्म न हो। कुछ नाम बताऊं आपको? बताऊं? थक जाइएगा तो कह दीजिएगा, रुक जाइए। हाँ, बताऊं? देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, ग्राम सिंचाई योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, सॉइल हेल्थ कार्ड, ई मंडी, परंपरागत कृषि विकास योजना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंद्रधनुष। अरे भाई, अभी तो मैंने शुरू किया है। मित्रों, कितनी भी योजना नरेंद्र मोदी बना ले, कितनी भी योजना प्रधानमंत्री जी बना ले, मगर विकास उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बीच में जो सरकार बैठी है वो सरकार जमीन हथियाने के अलावे, भूमि हथियाने के अलावे कोई काम नहीं कर रही है। कितना भी पैसा, कितनी भी योजना मोदी जी भेज दे, कुछ नहीं होने वाला। ये बीच में एक जो सरकार है, वो सरकार जब तक नहीं बदलते हैं, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होने वाला है। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए उत्तर प्रदेश का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो उखाड़ कर फेंक दीजिए ये समाजवादी पार्टी की सरकार को, एक कमल निशान की सरकार लाइए।
मित्रा, पूरा देश विकास के रास्ते पे आगे चल गया है। 2 ही साल में भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब तक आजादी के बाद सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन हुआ तो 2015 में हुआ। सबसे ज्यादा इथेनॉल पेट्रोल में मिलाई गई तो 2015 में मिलाई गई। सबसे ज्यादा गरीबों को गैस कनेक्शन दिए गए तो 2015 में दिए। सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन हुआ तो 2015 में हुआ। सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हुआ तो 2015 में हुआ। सबसे ज्यादा रेल लाइन बिछाई गई 2015 में बिछाई गई। सबसे ज्यादा रोड बनाई गई 2015 में बनाई गई। सबसे ज्यादा मोटर गाड़ी अगर 1 साल में बनी तो 2015 में बनी। और सबसे ज्यादा विकास दर अगर कभी बनी तो 2015 में चीन से भी ज्यादा विकास दर भारत की बनी। मित्रों, भारत 2 दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है और उत्तर प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। मोदी जी गुजरात में गया था तो सब लोग कहते थे कि मोदी जी गुजरात के हैं। मैंने बोला भैया मुगालते में मत रहिएगा, मोदी जी अब गुजरात के नहीं है, बनारस के सांसद है। मोदी जी यूपी वाले हैं। बहुत विकास कर दिया मोदी जी ने, बहुत विकास कर लिया गुजरात का। अब यूपी की बारी है। यूपी में विकास करना मोदी जी की जिम्मेदारी है। मित्रों, अभी 13वां वित्त आयोग 13th फाइनेंस कमीशन जो सोनिया मनमोहन की सरकार, सपा बसपा की सरकार के समय में बिना, उसने 5 साल में, मेरा ध्यान से सुनिएगा जरा, 5 साल में उत्तर प्रदेश को 2,80,000 करोड़ दिए थे। कितने दिए थे? ये कम है भाई, बताओ कम है? बहुत ज्यादा है ना। मगर मोदी जी ने 14वें वित्त आयोग में 2015 से 20 तक 7,10,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को देने का फैसला किया है। 4 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश के शासन को ज्यादा मिलने वाला है। ग्रांटीनेड 20,000 करोड़ ज्यादा मिलेगी। स्थानीय इकाई में 45,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिलेगा। कुल मिलाकर 4,75,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिलने वाला है। अब 2 साल का मिल गया। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, भैया अखिलेश, ये 2 लाख करोड़ रुपया जो नरेंद्र मोदी सरकार ने ज्यादा भेजा वो कहां गया? आप तक पहुंचा है भाई? आपके गांव में 24 घंटा बिजली आती है, अस्पताल बने हैं, दवाइयां मिलती है, अच्छी शालाएं बनी है, नए कारखाने लगे हैं, रोजगारी मिलती है, किसानों को समय पर मुआवजा मिलता है क्या? बताइए, मिलता है? अखिलेश बाबू, ये हिसाब दीजिए, 5 साल तक आपने क्या किया, पैसे कहां गए, इसका हिसाब आप दीजिए। मित्रों, ये अखिलेश की जिम्मेदारी है हिसाब देना। मित्रों, मैं बताऊं कि आप तक पैसा क्यों नहीं पहुंचता है? बताऊं,
जानना चाहते हो? हर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री होता है, एक ही होता है ना? यहां पर कितने हैं बताइए? इतने ज्यादा नहीं है भाई, इतने ज्यादा नहीं है। देखिए, दो चाचा मिलकर एक होता है, दो चाचा मिलकर एक अखिलेश खुद, तीसरे नेताजी खुद और आधा आजम खान। साढ़े तीन मुख्यमंत्री जहां शासन करते हो, उस प्रदेश का कभी भला नहीं हो सकता, इस प्रदेश में विकास कभी नहीं हो सकता। मित्रों, अभी मैं देखता था कि सीएम अखिलेश जी प्रेस ले रहे थे और कह रहे थे भाजपा वाले मथुरा को मुद्दा बना रहे हैं। अरे अखिलेश, जरा भी शर्म बची है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मथुरा आपको मुद्दा नहीं लगता है? एक मथुरा के बीचों बीच सरकारी जमीन 2 साल तक आपके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी के आश्रय से कोई हत्या कर बैठ जाता है, प्रशासन उसको खाली कराता है और 2 पुलिसकर्मी को मार देते हैं, आपको मुद्दा नहीं लगता? अरे अखिलेश, आप आपकी पुलिस की तो सुरक्षा कर नहीं सकते, यूपी की जनता की क्या सुरक्षा करेंगे आप? क्या सुरक्षा करेंगे? और आपको लगता है कि भाजपा वाले मुद्दा बना रहे हैं? मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते एक इंच जमीन जो सपा के कार्यकर्ताओं ने हथियाई है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके खिलाफ संघर्ष करेगा। एक चुनाव का मुद्दा है हमारे लिए। अखिलेश जी, ये हमारे लिए चुनाव का मुद्दा है। हमने एक ईमेल एड्रेस दिया, कब्जा हटाओ। उस ईमेल एड्रेस पर अब तक 1200 से ज्यादा कंप्लेंट्स कब्जा की मिल गई है। मैंने तो सरकारें देखी थी जो गरीबों में भूमि बांटती है। ऐसी ही सरकार होती है ना भाई? जरा बताइए, ऐसी ही होती है ना? ये सरकार ऐसी है जो गरीबों की भूमि छीन लेती है। मित्रों, इस सरकार ने हर गांव पर, हर चौराहे पर, हर नगर में, हर महानगर में भूमि को हथियाने का काम किया है। इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी इसको चुनावी मुद्दा ही मानती है। अखिलेश जी, आपके मन में द्विधा हो तो आज मैं स्पष्ट किए देता हूं कि मथुरा ये शर्मनाक कांड है और हम इसको लेके यूपी की जनता के पास जाएंगे। मित्रों, अभी केराना में पलायन हो गया, बहुत बड़ा पलायन हुआ। और सिर्फ केराना में नहीं हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जगह जगह हो रहा है। वो कहते हैं ये कम्युनल मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। भाई, लॉ एंड ऑर्डर कौन? ओबामा आकर संभालेगा? आपने ही तो संभालना है लॉ एंड ऑर्डर। किसकी जिम्मेदारी है अखिलेश बाबू? आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर संभालने की। मगर यहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहां पर एक अलग प्रकार का शासन चल रहा है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का इन्होंने भाषांतर कर दिया। लो और ऑर्डर करो, घूस लो और ऑर्डर करो। कानून और व्यवस्था की जगह भ्रष्टाचार से काम होता है। मित्रों, कोई भी थाने में आप फरियाद लेने जाते हैं, फरियाद देने जाते हैं, आपकी फरियाद सरलता से ली जाती है? बताइए,
बताइए, दी जाती है? आपकी जाति पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? बताओ, पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? आपका संप्रदाय पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? आप सहन कर सकते हो ऐसी स्थिति? सहन कर सकते हो? मित्रों, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरी मिलती है तो एक ही जाति के लोगों को मिलेगी, एक ही संप्रदाय के लोगों को मिलेगी। लैपटॉप मिलेगा, एक ही संप्रदाय के लोगों को मिलेगा, तो बाकी लोग कहां जाएंगे भाई? बाकी लोग कहां जाएंगे? भाजपा के पास आएंगे। मित्रों, हमारे नेता का नारा है, नरेंद्र भाई का नारा है, सबका साथ सबका विकास। एक बार बोलिए, सबका साथ। मित्रों, इतने सारे कौभांड, इतने सारे घोटाले इन्होंने करे हैं कि कहने के लिए पूरा दिन कम पड़ जाए। अभी चाचा जी ने मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय कर दिया। मालूम है ना आपको? मालूम है? अब भतीजे को गुस्सा आ गया कि हम विलय नहीं मानेंगे। अरे भाई, चाचा भतीजा नूरा कुश्ती और जगह पे करना यूपी की जनता मान चुकी है, ये नाटक है। आप इसी प्रकार के लोगों के सहारे राजनीति करते हैं। मित्रों, मुख्तार अंसारी को आप कहते हो नहीं लेंगे, तो अतीक अहमद का क्या करोगे भाई? बताओ तो जरा, अखिलेश जी बताए। मुख्तार अंसारी का नाटक करते हो, अतीक अहमद क्या क्या करोगे? उनको भी निकाल दोगे? अरे सारी समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमदों से भरी पड़ी है, निकालोगे तो अकेले रह जाओगे। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकती है, बसपा भी नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश में ये सपा बसपा ये जो चला है, उसने उत्तर प्रदेश को देश के बाकी राज्यों से बहुत पीछे कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि सपा बसपा के क्रम में से उत्तर प्रदेश को बाहर निकालना है। मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही ये कह सकते हैं। और बहन जी, दलितों की बात करती थी। बहन जी, 10 साल तक आपका शासन रहा। मैं पूछना चाहता हूं, दलितों के लिए आपने क्या किया? मित्रों, ना समाजवादी पार्टी, ना बहुजन समाजवादी पार्टी दलितों का भला नहीं कर सकती। बसपा ने दलितों का उपयोग किया और सपा ने दलितों को प्रताड़ित किया। किसी ने दलितों का विकास नहीं किया है। एक भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो आगे बढ़ा सकती है। मित्रों, आप बड़े विपरीत परिस्थिति में यहां खड़े हैं। बाहर पानी पड़ा है, उमस भी है। मैं ज्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता, मगर एक बार बहुत छोटा था मैं, तब एक महात्मा को पूछा कि महात्मा जी, आप मुझे ये बताइए, इतनी बड़ी गीता युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसे कही होगी? ये संभव नहीं लगता है। तो महात्मा जी ने कहा था कि पूरे जीवन श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कहा था उसका स्मरण किया और कहा, अर्जुन, मैंने कई बार कई बातें तुझे कही है, उसका स्मरण कर और युद्ध कर। आज आप बूथ के कार्यकर्ता यहां पर खड़े हैं। आप सब चुनाव लड़े हैं, लड़ाया है, कई जंगों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद बनाया है। मैं आपको भी चुनाव की कोई बात कहना नहीं चाहता, आपको भी याद कराना चाहता हूं कि एक बार भारत माता की जय के नारे के साथ मोदी जी के नेतृत्व में
सब लोग एकत्रित हो जाइए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश में एक विकास का रथ आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का विकास केवल और केवल पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी का विजय कभी नारों से नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का विजय कभी नेताओं से नहीं होता, कभी करिश्माई भाषणों से नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का विजय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही करा सकता है और कोई नहीं करा सकता। और मित्रों, आप लोगों ने 2014 में किया, फिर से एक बार उसको दोहराना है। और मैं आपको बताता हूं, इस सपा बसपा के त्रास से भाजपा का कार्यकर्ता ही उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिला सकता है। आप मुझे बताइए, यहां से जाने के बाद इस पंडाल में और रोड पर जितने कार्यकर्ता है, वो सभी के सभी कार्यकर्ता 200 लोगों को फोन करेंगे क्या? करेंगे? फोन पर बताएंगे कि भाजपा सरकार बनने वाली है, बताएंगे भाजपा को जिताना है, पक्का? तो मेरे साथ कहिए भाई, कमल की सरकार बनाएंगे? जरा सब लोग हाथ खड़ा कर करके बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? सपा बसपा को उखाड़ कर फेंक देंगे? 2/3 बहुमत से जिताएंगे? नरेंद्र मोदी जी को यूपी के विकास का मौका देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर मुट्ठी भींच कर, हनुमान जी की मुट्ठी भींच कर जरा जोर से, मालूम है ना? दोनों हाथ खड़ा करिए, मुट्ठी भींचिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।